यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसका गठन हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहीं से क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है ये। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में, दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? यानी अस्पृश्यता समाप्त करने का जो प्रावधान है दोस्तों वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में। आपको पता है अनुच्छेद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जो भाग 3 में है, जो मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक भी लिए गए हैं, जो संविधान जो अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित हैं। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से क्वेश्चन बना था कि कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है दोस्तों? तो आर्टिकल 17 में। उसके बाद कैग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी ये सेवानिवृत्त कब होते हैं? यानी क्वेश्चन पूछा गया है जो कैग है उनका रिटायरमेंट सिस्टम क्या है? यानी रिटायरमेंट का मतलब ये है कि या तो कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया दोस्तों? 6 वर्ष का, या उनकी जो एज है वो कंप्लीट कितने वर्ष की हो गई है दोस्तों? 65 वर्ष की। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी प्रायोरिटी पहले हो जाती है उसके लिए कैग का प्रावधान दे रखा है। फिर मुख्य चुनाव आयोग यानी चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है इनको? तो भारत के राष्ट्रपति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता है भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। एक बात और दोस्तों, राष्ट्रपति का प्रावधान पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो मैं आपसे बता दूं आर्टिकल 52 में। यानी भारत के जो राष्ट्रपति का प्रावधान है वो आर्टिकल 52 में है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको पता है राष्ट्रपति संसद के अभिन्न माने जाते हैं। और दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि नियुक्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 123 के तहत इनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी मिल जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन देता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब बात करते हैं धन विधेयक। दोस्तों धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? खासकर आप इससे परिचित होंगे, जो धन विधेयक है दोस्तों वो आर्टिकल 110 में है। यानी मनी बिल की हम बात करें तो 110 में है। और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि धन विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है दोस्तों? तो धन विधेयक आपको पता है लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी धन विधेयक के साथ जो प्रस्तुत वाली प्रक्रिया होती है वो लोकसभा में होती है और लोकसभा अध्यक्ष के पास इसका निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, इसका जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। धन विधेयक आपको पता है लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा को बस इस पे सिफारिश करने का अधिकार है। और राज्यसभा कितने दिन तक इसको अपने पास रोक सकती है दोस्तों? ओनली 14 डेज, 14 दिन तक। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा? यानी हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहां से कई बार क्वेश्चन बने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? तो सबसे पहली बात यह है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों वो आर्टिकल 32 में आता है, 32 में। अब नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। यानी किसी मंत्री के विरुद्ध, अगर हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? अगर मान लो किसी मंत्री के विरुद्ध हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, यानी संसद अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है, तो उसमें यह कंडीशन है कि पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है दोस्तों? त्यागपत्र देना पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी मंत्रिपरिषद आपको पता है आर्टिकल 74, 75, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर मंत्री परिषद में आपको पता है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या और देना पड़ता है? अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और